Good morning, all of you. Today we will do continue exercise 10.3. Let's start. In the last class, we have to done question 1 to 5. Now question 6. Find A vector magnitude and B vector magnitude. क्या फाइंड करना है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. कंडीशन क्या गिवन है? If A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8. और गिवन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है? ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के. क्या फाइंड करना है अपने को? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. कंडीशन क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है? 8 गिवन है. और एक कंडीशन क्या गिवन है कि जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कितना है? 8 टाइम्स है. तो अपने को क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करना है? फाइंड करना है. तो यहां पे जो कंडीशन जो गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट लिखें तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे देखो क्या गिवन है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8. तो क्या यूज कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहां से क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8. बट वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. स्केलर प्रोडक्ट के केस में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? फॉलो होती है. इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डॉट ए होगा. जब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डॉट ए होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? कैंसिल आउट होगी. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा. माइनस यहां से क्या होगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा. बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा इज इक्वल टू 8. अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या क्या है? 8 टाइम्स है. तो यहां पे यूज कर सकते हैं ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 8 टाइम्स है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल. तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो क्या होगा? 64. 8 का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होगा? स्क्वायर होगा माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो यहां से कितना होगा? 64 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? 63 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? 8 अपॉन 63, 8 अपॉन 63. अब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? अंडर रूट 8 अपॉन 63, अंडर रूट 8 अपॉन 63. ये तो हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. और जो ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 8 टाइम्स है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का. तो पुट द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड. तो 8 बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 8 अपॉन 63. तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था. एनी प्रॉब्लम?
नो सर। नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7th सिंपल क्वेश्चन है जो अभी यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो डॉट प्रोडक्ट किया है वैसे करना है। क्वेश्चन 8 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो दोनों जो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है? 1/2। तो लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन में? 60 डिग्री। थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो गिवन है 1/2। ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर कितना गिवन है? 1/2, 1/2। और जो दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये गिवन है क्वेश्चन में। और फाइंड क्या करना है अपने को? ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी, कितना होगा इनका मैग्नीट्यूड। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना गिवन है? 1/2, 1/2। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों क्या सेम है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को इक्वल लिख दिया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो 1/2 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है? तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1 होगा। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्वेश्चन 10th इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में। इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। जो सी वेक्टर है और जो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अपने को क्या फाइंड करना है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर फाइंड करेंगे। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस k कैप। तो किसके इक्वल होगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब जो स्केलर क्वांटिटी से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर को। तो किसके इक्वल होगा, माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब जो आई कैप के जो कंपोनेंट है उनको एक साथ, जे कैप के जो कंपोनेंट उनको एक साथ और के कैप के जो कंपोनेंट उनको एक साथ लिखेंगे। तो 2i कैप और यहां से माइनस का लैम्डा आई कैप, तो क्या होगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप। तो 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा के कैप। तो यहां से के कैप कॉमन, तो 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 0, तभी दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 0। भाई कंडीशन क्या आती है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे एक तो ये वाला वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या होगी, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये वेक्टर है, अभी फाइंड किया है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो i डॉट आई लेना है अपने को, j डॉट जे लेना है और k डॉट के लेना है। तो यहां से देखो i डॉट आई 2 माइनस लैम्डा इंटू में क्या होगा 3, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, जे के कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू में 1 और जे डॉट जे और के का कंपोनेंट है ही नहीं तो 0 इज इक्वल टू 0। तो कितना होगा 2 इंटू 3 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का लैम्डा, तो माइनस लैम्डा और 6 प्लस 2 8, तो 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 8। एनी प्रॉब्लम? नो सर। मुस्कान, दीपक, पार्थ, हेमांग? यस सर। नो सर। एग्जाम में आया हुआ है, आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन 11 so that vector a vector का मैग्नीट्यूड b वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर is perpendicular to प्रूव करना अपने को। एक तो ये वाला वेक्टर गिवन है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में b वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में a वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू a वेक्टर, इसके क्या परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। एक तो ये वेक्टर गिवन है, ये जो फर्स्ट जो वेक्टर है वो सेकंड वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। और दोनों वेक्टर क्या नॉन जीरो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या नॉन जीरो वेक्टर है। तो यहां पे क्या करेंगे? इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फिर दो वेक्टर है, एक तो ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, दोनों को क्या करना है? परपेंडिकुलर ये प्रूव करना है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिले? जीरो मिले। अगर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। दोनों का क्या चेक कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाए? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां से क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी डॉट बी यहां से क्या मिलेगा? क्या वैल्यू मिलेगी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी डॉट ए मिलेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये वाली वैल्यू मिलेगी। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी डॉट ए क्या होगा? बी तो डॉट प्रोडक्ट है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉलो होती है। तो बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी होगा। तो बी डॉट ए को क्या लिखा मैंने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस क्या होगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये भी आपस में क्या हो जाए? कैंसिल आउट होगा। तो वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसका मतलब जो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है अपने को? जीरो मिल रहा है। दैट्स वाई
दोनों जो वेक्टर है वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हियर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ both vectors is equal to 0, then we can say both the vectors are perpendicular to each other. Then we can say both the vectors are perpendicular to each other. Then we can say both the vectors are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Any problem? No, sir. क्वेश्चन 11th में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. Now next question. Question 12. If a vector dot product a vector is equal to 0 and a vector dot b vector is equal to 0. If a vector dot a vector is equal to 0 and a vector dot b vector is equal to 0, then what can be concluded about the vector b? तो b वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, a वेक्टर डॉट a वेक्टर किसके इक्वल होगा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन, 0 गिवन है। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 0 के इक्वल है। a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पे जो a वेक्टर है वो तो क्या है, नल वेक्टर है। a वेक्टर तो यहाँ पे क्या नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है। तो यहाँ b वेक्टर क्या होगा, एनी नॉन जीरो वेक्टर, बी वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, एनी नॉन जीरो वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या दे रखा है, 0 गिवन है। जब यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे 0 मिल रहा है, 0 वेक्टर मिल रहा है ए वेक्टर, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, इसको 0 बना देगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या होगा, एनी नॉन जीरो वेक्टर। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 13। No, sir. क्वेश्चन 13 भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन 13। क्या गिवन है इसमें कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। क्या गिवन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। जब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ऐसे बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और जो सी वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। If a vector, b vector and c vector are unit vector such that एक कंडीशन गिवन है आपको कि a vector plus b vector plus c vector is equal to null vector। a vector plus b vector plus c vector is equal to null vector। ये कंडीशन गिवन है। तो अपने को क्या प्रूव करना है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की क्या फाइंड करनी है। 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, सच दैट जिनके लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, नल वेक्टर के इक्वल है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो जो कंडीशन गिवन है अपने को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, नल वेक्टर है। तो वी कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, नल वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ सी वेक्टर। अब देखो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए। अब यहां पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, एक बार तो करेंगे ए वेक्टर के साथ, एक बार करेंगे बी वेक्टर के साथ और एक बार करेंगे सी वेक्टर के साथ। ये जो इक्वेशन है इसका क्या फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो यहां से क्या किया मैंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट किया ए वेक्टर के साथ, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहां से क्या मिलेगा रिजल्ट, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिलेगा। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ। तो फर्स्टली मैंने क्या किया है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका डॉट प्रोडक्ट किया है ए वेक्टर के साथ, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा और यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, और यहां से क्या मिलेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, फॉलो होती है इन द केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस वैल्यू को इस साइड ले आओ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। इस 1 को तो उस साइड ट्रांसफर कर दिया और ये जो वैल्यू थी इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया। इसको नाम दीजिए मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो ये जो इक्वेशन है इसको करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका आप क्या करेंगे, बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्या करना है, बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस का सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वी कैन राइट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो होगी इन द केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, इसको साइड ट्रांसफर कर दो, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर
इज इक्वल टू -1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको को क्या करेंगे, सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका सी वेक्टर के साथ क्या करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्या करेंगे, सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1, तो रिजल्ट क्या होगा, -1। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -1, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1, और ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1। तीनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड करें। एडिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब इक्वेशन को ऐड करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1, फिर -1, जब ऐड करेंगे तो कितना हो, -3, तो 2 कॉमन, तो यहां से रिजल्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। मुस्कान, दीपक, हेमांग, अंजलि, गुंजन? No, sir. नो सर। अब देखो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0 गिवन है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0 गिवन है। अब दोनों साइड क्या लें, मैग्नीट्यूड लें। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। तो क्या किया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग की, दोनों साइड क्या करें, स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Sir, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2z। वेरी गुड। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो इसका यूज करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, तो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, 1, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या होगी वैल्यू? माइनस का 3/2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।